दोस्तों, तो मोहब्बत से मुलाकात करते हुए स्वागत शुरुआत करते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक अकाउंट्स चैप्टर 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। कि कैपिटल अकाउंट बनाते कैसे हैं, आखिर बनता कैसे है कैपिटल अकाउंट। क्योंकि स्टूडेंट लोग को, कई सारे स्टूडेंट लोग को, इवन मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता था जब मैं 12th में था। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है। पहला है फिक्स्ड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग। और ये दोनों मेथड मेंशन होगा, दोनों मेथड जरूर मेंशन होगा क्वेश्चन में कि कौन सी मेथड से बनाना है, फिक्स्ड मेथड से बनाना है कि फ्लक्चुएट मेथड से बनाना है। अगर मेंशन ना हो तो हमेशा किस पे जाएं, फ्लक्चुएट पे जाएं, हमेशा फ्लक्चुएट मेथड से बनाएं। फिक्स्ड मतलब क्या होता है? फिक्स्ड मतलब वो मेथड्स में कैपिटल बदलता नहीं है, पार्टनर का कैपिटल बदलने वाला नहीं है उस अकाउंट में। लेकिन फ्लक्चुएट में क्या होता है, कैपिटल बदल जाता है। फिक्स्ड बनाने के दो हिस्से हैं। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर करेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीटी। ओपनिंग बैलेंस जितना शुरुआत में कंपनी का इतना बैलेंस होता है वो मेंशन करते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए ए। उसके बाद एडिशनल कैपिटल, कितना कैपिटल ऐड किया गया है, बी कैपिटल ऐड किया गया है। कितना कैपिटल ऐड किया गया है, बी। और बैलेंस सीडी, यानी कि उतना कैपिटल ऐड करने के बाद लास्ट में, यानी कि साल के जो अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में कितना पैसा बच जाता है, तो इतना पैसा है, तो यहाँ पे सी। और अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ये वैल्यू ज्यादा है, यानी कि स्टार्टिंग में अगर 80,000 मान के चलते हैं, स्टार्टिंग में अगर 80,000 था और क्लोजिंग में अगर 60,000 हो गया, क्लोजिंग में 60,000 हो गया, स्टार्टिंग 80,000 था, क्लोजिंग 60,000 था, इसका मतलब क्या है कि 20,000 रुपया खर्च किया गया है। तो 20,000 रुपया यहाँ पे एंट्री करेंगे कि यहाँ पे, ऑफ कोर्स यहाँ पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे एंट्री क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम अमाउंट है, 60,000 प्लस 20,000 80,000 होगा। मतलब कि जब कैपिटल को विथड्रॉ किया जाएगा, जब कैपिटल घटेगा तब वो आएगा इस हिस्से में। तो कब इसको यूज करेंगे, जब क्रेडिट वाला हिस्सा बड़ा हो डेबिट वाले हिस्से से। क्लियर है? अगर ये सेम चीज बस हम लोग उल्टा कर देते हैं, शुरुआत 60,000 से किया था, कुछ प्रॉफिट हुआ कुछ लॉस हुआ और लास्ट में एंड कैपिटल जो है वो 80,000 हो गया, इसका मतलब कि 20,000 क्या हुआ, एडिशनल ऐड हो गया। तो हमेशा ये जाएगा कैश बैंक अकाउंट में, लिख देंगे एडिशनल कैपिटल। समझ में आ रहा है? ये कब होगा, जब डेबिट वाला कॉलम जो है वो बड़ा होगा किससे, क्रेडिट वाले कॉलम से। क्लियर है? बैलेंस बीडी बिगिनिंग डिपॉजिट, बैलेंस सीडी क्लोज डिपॉजिट, बिगिनिंग क्लोज, बिगिनिंग यहाँ शुरू हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ। अब समझते हैं पार्टनर करेंट अकाउंट। जो भी हम लोग करते हैं बिजनेस का ट्रांजेक्शन, जो भी सब कुछ होता है वो कहीं भी इसमें ऐड नहीं होता, हमेशा इसमें ऐड होता है। जैसे कि बाय बैलेंस बीडी, शुरुआती बैलेंस कितना है, ए है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कि कितना बढ़ा के मिला है, कितना कैपिटल में बढ़ोतरी आई है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी हो गया। पार्टनर सैलरी मतलब कि सैलरी पार्टनर को कितना दिया गया, जो हिस्से में क्या हम लोग समझ रहे हैं, इतना खर्चा हो रहा है, इतना बिजनेस से क्या हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है। पार्टनर सैलरी माइनस किया गया इतना अमाउंट। बाय पार्टनर कमीशन, पार्टनर को दिया गया डी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट हुआ। अब समझते हैं, प्रॉफिट होता है तब क्यों क्रेडिट में जाता है, प्रॉफिट तो आखिर पैसा आया ना, क्रेडिट में इसलिए गया क्योंकि प्रॉफिट भी आखिर क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रॉफिट भी क्या होता है, बांटना होता है। जब देना होता है तो ये इस साइड में आता है, क्रेडिट में आता है। अब जो नहीं देना है, जो नहीं हम लोग को खर्च करना है, वो इसमें आएगा। टू ड्राइंग अकाउंट निकाला गया है जी अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, उस पर कितना ब्याज देना है, मतलब अगर कोई 10,000 निकाला है तो उसको कितना बढ़ा के देगा बिजनेस को, तो एच। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें क्या होता है, इसमें लॉस लिखाता है। लॉस क्यों, क्योंकि अगर खर्चा हुआ बिजनेस में पैसा डूबा तो बिजनेस से माइनस होता है, बिजनेस में पैसा डूबा। अब यहाँ पे होगा, यहाँ भी तो माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, लेकिन यहाँ मेंटेन हो जाएगा किसके थ्रू, पार्टनर्स अपना पैसा लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे और मेंटेन होना है, इसीलिए इसको डेबिट साइड लिखते हैं। क्लोज डिपॉजिट के ठीक है। ये इन डिपॉजिट हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे किस वीडियो में, ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में। ये फिलहाल सब्जेक्टिव वीडियो है, ठीक है। अब समझ लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पार्टनर करेंट अकाउंट क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, जिसमें कि क्या हो, कोई भी तरह का आउट ट्रांजेक्शन ऐड नहीं करते पार्टनर कैपिटल में, बाकी सब कुछ जाता है किसमें, पार्टनर करेंट अकाउंट में। लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग होता है इसमें ऐसा कोई भी पाबंदी नहीं है, इसमें हम लोग सब कुछ मिला के करते हैं। जैसे कि इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट हिस्से बनाते हैं और पार्टनर करेंट अकाउंट का सारा हिस्सा एज इट इज यहाँ पे ही उतारा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे
क्या लिखा हुआ है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ क्या आ गया, सॉरी यहाँ क्या लिखा है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ क्या आ गया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि क्रेडिट साइड यहाँ पे चला गया। ठीक है, बैलेंस बीडी बिगिनिंग डिपॉजिट कितना हो गया, एडिशनल कैपिटल बता चुके, एडिशनल कैपिटल कब आएगा, जब ओपनिंग बैलेंस क्या हो, कम हो, और क्लोजिंग बैलेंस क्या हो, ज्यादा हो। बिजनेस की शुरुआत में कम पैसा हो, अंत में ज्यादा पैसा हो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पैसा, प्रॉफिट में कितना पैसा बढ़ा के मिला। ठीक है, पार्टनर सैलरी कितना पैसा दिया गया पार्टनर्स को, डी। पार्टनर के कमीशन कितना पार्टनर को कमीशन दिया गया, तो ई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना प्रॉफिट हुआ है, तो एफ। क्लोजिंग डिपॉजिट क्या होता है, जो पैसा बच जाता है उसको हम लोग क्लोजिंग डिपॉजिट में डाल देते हैं, और अगले साल यही क्या है, ओपनिंग डिपॉजिट। बात समझ में आ रहा है। 2022 का जो लास्ट में जो पैसा होगा, जो आखिरी कैपिटल होगा, पूंजी होगा, वो क्या बन जाएगा, 2023 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, शुरुआती बैलेंस बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अब समझते हैं ड्राइंग, अब समझते हैं इस साइड को, यानी कि डेबिट साइड को। टू ड्राइंग अकाउंट, पैसा निकला, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, पैसा बढ़ा के मिल गया। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जे। अमाउंट हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले लिए। टू कैश अकाउंट, इसमें क्या है, विड्रॉल कैपिटल, कितना कैपिटल निकाले। क्या ये दोनों सेम है, तो हाँ ये दोनों सेम है, लेकिन जब कुछ तरह का मेंशन नहीं होता है ड्राइंग का, तो हम लोग डाल देते हैं कैश अकाउंट करके विड्रॉ कैपिटल में। आप समझते हैं बैलेंस सीडी दोनों तरफ बैलेंस सीडी दे दिया, प्रॉब्लम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जब यहाँ का क्या है, यहाँ का अमाउंट ज्यादा होगा तो यहाँ कम पड़ जाएगा, बैलेंस करना होगा। तो मतलब कि जब डेबिट क्या हो, बड़ा हो किससे, क्रेडिट से, तब बैलेंस सीडी यहाँ बनेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते कैसे, तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का दो तरीका होता है, दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें क्या फर्क होता है, इसमें क्या फर्क होता है, ये समझाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कब बनाया जाता है, बिजनेस में जब फायदा या फिर नुकसान, प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट मतलब कि लगाए कम मिला ज्यादा, लॉस मतलब लगाए ज्यादा मिला कम। ठीक है, तो जब बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस किसके बीच में बांटा जाएगा, वो सब लोगों के बीच में अकाउंट क्रिएटेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस अदर देन पार्टनर, जो पार्टनर नहीं हो वो सब के बीच में, तो वो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे उसका एंट्री करेंगे। अब किसी मैनेजर को कमीशन पे कर रहे हैं, किसी रूम रेंट दे रहे हैं, वो सब तो प्रॉफिट से नहीं जाएगा, लेकिन वो पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, और पार्टनर का रूम नहीं होगा तो। जैसे कि मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर क्या है, पार्टनर है, पार्टनर नहीं है। रेंट, जो रेंट दे रहे हैं उस बिजनेस का, जो रेंट में पैसा लग रहा है, क्या वो पार्टनर है, नहीं पार्टनर नहीं, तो उसको यहाँ पे रखेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, यानी कि कोई पार्टनर का अगर लोन है, अगर उसने उधार लिया तो उसको चुकाना है, वो पैसा उसको मिल नहीं रहा है, वो पैसा उसने एडवांस के रूप में नहीं दिया, बल्कि उसको चुकाना है, तो वो इसमें रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रखेंगे। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब कि जितना प्रॉफिट होगा उसमें से ये सब पैसा बांटने के बाद, ये सब जरूरी खर्च के बाद जो पैसा बच जाता है, सारे जरूरी खर्च के बाद जो पैसा बच जाता है, उसको कहाँ पे हम ले जाते हैं, उसको ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये क्यों बनाया जाता है, ये इसीलिए बनाया जाता है कि बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस किसको शेयर कर सके, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स को। तो जो पार्टनर से जुड़ा हुआ जो चीज होगा सब इसमें आ जाएगा। जैसे कि जितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के यहाँ से पैसा उठाए थे, उतना यहाँ पे पैसा लिख देंगे। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, जो भी पार्टनर ने ड्राइंग लिया होगा, जो भी पैसा लिया होगा बिजनेस से, उसको जितना उसको बढ़ा के ब्याज देना होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। जितना पैसा उसको लॉस होगा वो कहाँ पे लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे। क्लियर हो रहा है। जितना बिजनेस का बचा हुआ पैसा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्रेडिट साइड आएगा, नेट लॉस भी क्रेडिट साइड आएगा। अब देखते हैं बाकी, अगर बिजनेस में कोई लॉस होगा, मान लें कि अगर कोई ऐसा हो कि कभी कभी यहाँ पे प्रॉफिट बिजनेस को जरा सा भी ना हो, फिर भी उसको रेंट पे करना हो, मैनेजर कमीशन पे करना हो, ये सारा देने के बाद तो क्या होगा, यहाँ पैसा कम हो जाएगा। इस केस में जब इस साइड का पैसा कम हो जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, वो लॉस में जाएगा। सीधी सी बात है, जब लॉस होगा बिजनेस में उसको डेबिट में रखते हैं, जब प्रॉफिट होगा उसको किसमें रखते हैं, क्रेडिट में रखते हैं। ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जो भी पार्टनर को
कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो बढ़ा के जो पैसा मिलेगा उसको दिए गए पूंजी पे, वो भी डेबिट साइड होगा। सैलरी मिलेगा वो भी डेबिट साइड, जो कमीशन मिलेगा पार्टनर को वो भी डेबिट साइड ही होगा। जो रिजर्व होगा यानी कि कुछ पैसा अगर रख देते हैं, रिजर्व मतलब होता है कि बिजनेस में कुछ पैसा रखा आता है, इसके लिए कुछ फ्यूचर में आने वाले खर्चों के लिए पैसा रखा आता है, वो भी इसी में आता है। अब जो पैसा बच जाएगा सारे चीज को निपटाने के बाद, वो पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा। किस रेशियो में? या तो वो समझ चुके प्रॉफिट कैसे बट गया इसके पहले वाले वीडियो में, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। वो इक्वली बढ़ सकता है या फिर रेशियो में बढ़ सकता है, या तो फिर एज पर देयर कैपिटल रेशियो। क्लियर हो रहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सुहानी शायरी मेरे सारे व्यूअर्स के लिए कि दिन रात मेहनत कीजिएगा दोस्त, किसी की पहचान काम नहीं आएगी। दिन रात मेहनत कीजिएगा, किसी की पहचान काम नहीं आएगी। थोड़ा हम्बल रहिए क्योंकि यहाँ की शान यही रह जाएगी। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो बस प्यार दे, प्यार ले, लाइक कीजिए, लाइक करके हौसला बढ़ाइए। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि अगला वीडियो ये था सारा जो सब्जेक्टिव वीडियो था, अगला वीडियो जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव वीडियो पे है। इसमें भारी भारी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने सिखाए जाएंगे। सो थैंक यू।